आने वाले वक्त में महावीर जयंती हमारे सामने है, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। और उसके आगे, महावीर के आगे एक और महावीर हनुमान जी की जयंती है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। कल ही देश के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में रामेश्वरम पर पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का, जो एक बहुत टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अपने आप में एक एग्जाम्पल है, पूरे एशिया में शायद ये पहला पुल है, वर्टिकल लिफ्ट। और केवल 3 से 4 मिनट में वो लिफ्ट हो जाता है और नीचे से जहाज क्रॉस कर जाते हैं। उसका उद्घाटन किया, सामान्य बात है, लेकिन रामनवमी के दिन उसका उद्घाटन करने से पहले स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया। वो बैठे हुए और नीचे वो उस पुल को देख रहे हैं। वो पुल ये वाला पुल नहीं, पंबन पुल नहीं, वो देख रहे हैं राम सेतु को। और वो राम सेतु जो पुल है, जो समुद्र में करीब अब 6-7 मीटर नीचे चला गया है, वो ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है कि ये राम सेतु है। रामायण पर तो मैं अपने राम कथा में आपसे बहुत बातें करता हूँ। अभी मेरी एक शोध चल रही है और वो अभी तक जारी है, क्योंकि किताबें बहुत है और पढ़ने का समय कम रहता है। और गत दिनों कुछ ज़्यादा काम होने से ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन किताबें तो इकट्ठी की, उनमें से एक किताब तो पढ़ पाया, ऑन द पाथ ऑफ रामा। रामायण के मार्ग पर 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है विजय कुलकर्णी और एक का नाम मैं भूल रहा हूं। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अगर राम इस पथ पर चले हैं तो इसके प्रमाण मिलने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने किताब लिखी, एक एक अकाट्य प्रमाण दिए, इतने जबरदस्त प्रमाण दिए कि इच्छा होती कि मैं भी उनके जैसे उस पथ पर जाकर 2-3 महीने उस पर यात्रा की जाए। उन्होंने एक प्रसंग बड़ा अद्भुत लिया। पूरी दुनिया में हनुमान जी की पूजा होती है, यहाँ तक कि बराक ओबामा भी अपने साथ पर्स में हनुमान जी का चित्र रखते थे। अभी इंडोनेशिया में भी एक सिक्के पर हनुमान जी, गणेश की तो वो पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी के चित्र का एक सिक्का उन्होंने जारी किया। लेकिन मैं जब उस किताब को टटोल रहा था, देखिए कभी कुछ चीजें समझने की होती है, जानने की होती, प्रमाण। उन्होंने प्रमाण दिया कि जिस जगह पर श्रीलंका में वो द्रोणागिरी पर्वत को हनुमान जी उठाकर लेके गए थे, वो पर्वत आधा है और वो वहां लंका में मौजूद है। जब अगर ये आधा है तो इसका आधा हिस्सा और कहीं होना चाहिए। तो जहां से हनुमान जी इसको उठाकर लाए, उस जगह पर वो दोनों जाते हैं। उस जगह का नाम है द्रोणाचल, द्रोणागिरी। चमोली के पास जोशीमठ के नीचे वो गांव है द्रोणागिरी। उस द्रोणागिरी में वो आधा कटा हुआ हिस्सा वहां पर है, और उससे उन्होंने ज्योग्राफिकली मैच किया। उसकी फ्लोरा और फौना, उसकी वनस्पति, उसकी मिट्टी, वो जो श्रीलंका में पर्वत जो वहां पर रखा हुआ है, उसकी और उसकी मैच करती है, जबकि श्रीलंका के किसी भी और पर्वत की वो मिट्टी और उस पर्वत की मिट्टी से मैच नहीं करती। और जो टूटा हुआ हिस्सा है, उसको यदि वहां लगा दिया जाए तो वो पर्वत पूरा हो जाता है। वो जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने, उस गाइड ने कहा कि इस गांव में आप जा तो रहे हो, एक बात ध्यान रखना, अगर आप अंदर आपके मोबाइल में कोई हनुमान जी का फोटो तो नहीं है। उनका हनुमान जी का फोटो,
है कि हनुमान जी का फोटो है तो उसको डिलीट मार देना। वहाँ गांव में अगर तुम गए और अगर तुमने वहां पर हनुमान जी की नाम भी ले लिया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। पूरे विश्व में एकमात्र वो गांव है जहां आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती। और हनुमान जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके गांव का वो द्रोणागिरी जो गांव है उसमें से द्रोणाचल पर्वत को उठाकर वो वहां से ले गए थे आधा टुकड़ा। जब ले गए तो वहां पर आज भी वहां पर रामायण होती है, लेकिन सुंदरकांड या किष्किंधा कांड में जहां हनुमान के प्रसंग आते हैं उसको उड़ा दिए जाते हैं, वहां चर्चा ही नहीं की जाती। और मजे की बात यह कि हनुमान को किसने कहा था कि ये वो पर्वत है जिस पर संजीवनी बूटी मिलती है। उन्होंने संजीवनी बूटी भी खोजने की कोशिश की। ये जो दोनों स्टूडेंट्स से गए थे तो उन्होंने कहा कि ये शायद हो सकती है, इसको हम साइंटिफिक लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ की जड़ी बूटियों की खुशबू उन्होंने खुद महसूस की कि ऐसी खुशबू आती है उस पर्वत पे। तो हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो वो भी चमत्कृत थे, हर चीज चमक रही है। तो कौन सा संजीवनी बूटी कौन सी है? तो वहाँ बुढ़िया थी एक महिला, उससे पूछा कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? तो उसने कहा इस पर्वत पे मिलेगी। उसने इशारा कर दिया, उसने इशारा किया तो हनुमान जी तो समझ नहीं पाए कि कौन सी है। पर्वत तो नजर आ गया, उन्होंने सोचा पूरा पर्वत ही उठा लो। तो उन्होंने उस पर्वत को अपने ऊपर उठा के और कहते वहां लेके गए। तब से लेकर आज दिन तक उस गांव में एक और संकल्प लिया गया कि महिला के हाथ की बनी हुई रोटी हम नहीं खाएंगे। उस औरत की वजह से हमको ये दुख झेलना पड़ रहा है, हमारा पर्वत चला गया। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति महिला के हाथ की बनी हुई खाना नहीं खाता, उल्टा महिला उन पुरुषों के बने हुए हाथ को खा लेती है, लेकिन महिला के हाथ का भोजन उस गांव में कोई नहीं करता। बड़ी रोचक बातें सुनने को मिली। जहां पर प्रभु श्री राम ने तीर चलाया था, अब तीर जाकर जहां गिरा, क्योंकि तीर तो कस दिया था, बोले राम सकोब तब भय बुन होई न प्रीत। और उन्होंने वो समुद्र के किनारे से वो तीर चलाया था, तीर कस दिया था। तो सबने निवेदन किया अरे समुद्र सूख जाएगा, जलचर सब मारे जाएंगे, लेकिन तीर तो कसा जा चुका था। तो वो तीर चला और जिस जगह गिरा उस गांव के इर्द गिर्द, श्रीलंका के पास में, उस गांव के इर्द गिर्द 90 किलोमीटर रेडियस में पानी की एक बूंद नहीं है। ये सारी उनकी रिसर्च है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तुलसीदास जी तो अभी हुए हैं 400 और कितने 90 साल 500 साल मैक्सिमम, शायद 500वीं शताब्दी अब आने वाली उनकी। तो तुलसीदास जी को वो रोज जाते थे शौच को, तो उनको भय लगता था। तो वो डरते थे तो उन्होंने हनुमान जी की उपासना शुरू की। इसलिए उन्होंने बचपन में, इसलिए बोला ये बचकानी, हाँ कई लोगों ने इसको कहा बचकानी क्योंकि बचपन में लिखी। और क्या लिखी थी? हनुमान चालीसा। उसके बाद बड़े होने पर तो साठीसा लिखी उन्होंने, साठीसा। आप तो जानते भी नहीं होंगे साठीसा क्या। चालीसा तो 40 चौपाइयों वाली थी और साठीसा उनकी 60 चौपाइयों वाली थी। तो वो जब शौच के लिए जाते थे तो बोतल में पानी जो लोटा होता था, अब बोतल समझ लेते हैं हम, बोतल नहीं होती, लोटा था, लोटे में से जो पानी बच जाता था वो उस पेड़ में जड़ों में डाल देते थे।
जब जड़ों में डाल देते थे तो वहां एक पिशाच रहता था, वो बड़ा खुश हुआ। वो तो डालते थे पेड़ में, वो सोचता था ये मुझे पानी पिलाता है। एक दिन उतर आया है, बोलो तुम क्या चाहते हो? तुलसीदास जी घबरा गए। उनका मैं तो राम जी से मिलना चाहता हूँ। कि राम जी से मिलना चाहते हो तो राम कथा में जाना है, और राम कथा में जाना, और पीछे पीछे हनुमान जी तुमको मिल जाएंगे। राम जी से तो मैं नहीं मिला सकता, हनुमान से मैं मिला सकता हूँ। तो जो कथा में सबसे पीछे कोढ़ी बैठा होगा, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करेगा, रक्त निकल रहा होगा, वो कोढ़ी व्यक्ति जो होगा वो हनुमान जी होंगे, वो तुमको राम जी से मिलाएंगे। तो ठीक है, कथा चल रही थी, पीछे देखा वास्तव में वो कोढ़ी व्यक्ति वहां बैठा हुआ है। उसको पकड़ लिया, वो कर दूर हटो तुम, मैं बीमार आदमी, तुम्हें छूत बीमारी लग जाएगी। तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, आज तुमको बताना पड़ेगा, मुझे राम जी से मिलना है, लक्ष्मण जी से मिलना है, मुझे मिलाओगे तुम। आप हनुमान जी हो, मैं जानता हूं। हनुमान जी जान तो गए कि तुलसीदास अनन्य भक्त है, क्योंकि हनुमान चालीसा तो पहले ही लिख चुके थे कि आओ चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ, और चित्रकूट के उस पर तुमको मैं मिलवाऊंगा, इशारा करूंगा, समझ जाना। मिलवाया, और वो तो दो राजकुमार निकले, वो इशारा करे समझे ही नहीं, निकल गए। घोड़े पे दो जन है, सुंदर से राजकुमार। हनुमान जी ने कहा कि तुम मिल लिए? कि मैं तो दो कोई राजकुमार अच्छे सुंदर जा रहे थे घोड़े पे। अरे वही तो राम लक्ष्मण थे, तुम चूक गए दर्शन करने से। अगली बार चलो एक मौका और सही। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, और दो छोटे बच्चे आते हैं, हमारे भी तिलक करो, हमारे भी तिलक करो। हाँ, अब तुलसीदास जी वहां घिस रहे हैं, हनुमान जी वहां बैठे हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे, ये इनको सामान्य आदमी समझ जाएंगे, फिर कहेंगे मेरा मिलना नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने वो दोहा गढ़ा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हाँ, ये दोहा हनुमान जी ने बोला। तब तुलसीदास को समझ में आया कि मैं जिनके तिलक कर रहा हूं ये है रघुनाथ, और चरणों में गिर पड़े। वहां साक्षात उनको दर्शन हुए, और कहते हैं कि बड़े प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, लेकिन ये भगवान की आज्ञा थी, हनुमान जी की और राम जी की आज्ञा थी कि तुम इसको आम भाषा में, अवधि में लिखना, ताकि आम आदमी इसको समझ सके। संस्कृत में हर आदमी समझ पाएगा ना समझ पाएगा। तो जब उन्होंने रामायण रामचरितमानस को अवधि में लिखी, तो काशी के पंडों ने विरोध किया कि कैसा निकम्मा आदमी, संस्कृत जैसे विद्वान प्रकांड पंडित काशी में बैठे हुए हैं, और ये अवधि में लिख रहा है, खड़ी बोली में लिख रहा है, इस ग्रंथ की क्या क्या कदर होगी। उसको जलाने की कोशिश की कि तुम्हारे ग्रंथ में इतना दम है, चलो काशी विश्वनाथ के यहाँ रख दो। तो काशी विश्वनाथ के ग्रंथ के नीचे, सबसे नीचे तुलसीदास जी की रामचरितमानस रखी गई, उसके ऊपर वेद और ये सारी चीजें रख दी गई, और किमाड़ बंद कर दिए गए। सवेरे फिर देखा तो उसके ऊपर वह रामचरितमानस ऊपर थी, और उस पर स्वयं शिव ने लिखा था। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। ये वहां से निकला है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर साक्षात शिव ने उसके ऊपर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों? क्योंकि जो ये रामचरितमानस है, ये रामायण है, ये रामायण कहां से निकली है? ये भगवान शिव के कंठ से निकली है, संस्कृत के श्लोकों के रूप में निकली। और सब देवताओं और दानवों को बांटने के बाद जो अंत में दो शब्द बचते हैं,
वो कहते हैं कि वो मैं रखूंगा, इसलिए वो 2 शब्द थे जो उन्होंने रखे, वो थे रा और म अपने कंठ में धारण किए। इसलिए भगवान शिव विष को पी सके क्योंकि कंठ में राम था। सांकेतिक अर्थ है जिसके गले में सदैव राम विराजे रहें। हमने राम को इसलिए नहीं पूछते कि राम भगवान है, हम इसलिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, लेकिन राम की मर्यादा उनके जीवन में भी उतरे, इसलिए हमने किसी भगवान राम का चित्र नहीं लगाया। अब हमारे स्कूल में बालक राम को हम बिठाने जा रहे हैं, हमने राम दरबार तो ठीक है बैठा है, राजा राम भी हम नहीं लगा रहे, बालक राम इसलिए लगा रहे हैं कि जो आदर्श, जो संस्कार 12 साल के बच्चे में मिल जाते हैं, बस वही संस्कार अमर होते हैं। इसलिए यदि प्रेरणा का कोई स्रोत हो सकेगा इस विद्यालय में बच्चों के आते जाते, तो वो बालक राम हो सकेंगे। इसलिए जहाँ एक तरफ राजा राम है, पूरा राम दरबार है, वो आम जन के लिए है, लेकिन आलोक के बच्चों के लिए प्रभु के रूप में नहीं, बल्कि बालक राम के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। वो तुमको आदर्श के रूप में तुम्हारे अंदर उन संस्कारों के बीजों का बीजारोपण करेंगे। शिशु गोपाल, लड्डू गोपाल नहीं है, वो तो बैठे ही हुए हैं। ये बालक राम है जो 8 से 12 साल की अवस्था के हैं। इसलिए हमने जीवन में आलोक की प्रक्रिया में संभाला हुआ है श्री राम जय जय राम। मैं समझता हूँ आज मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी तो राम जी के बारे में आप सब आलोक के बच्चे तो सबसे ज़्यादा जानते हैं रामायण के माध्यम से। आप सभी को पुनश्च नए सत्र की भी शुभकामनाएं। इस समय पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, स्पीड से होगी, पूरी तन्मयता से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको भी बुलाइए, अपनी कॉपी किताब समय पर लेके रखिए और पूरी तन्मयता के साथ पढ़िए और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बनाए रखिए। एक बार पुनः प्रभु श्री राम आपका कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।